नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम करेंगे शिक्षण योजना कक्षा 8 विषय हिंदी और अवधि 35 से 40 मिनट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है इसमें लर्निंग आउटकम। बच्चे कविता का वाचन स्पष्ट उच्चारण एवं उचित लय ताल के साथ कर लेते हैं एवं कविता का भावार्थ बता लेते हैं। बच्चे भाषा की बारीकी या व्यवस्था को समझने के लिए लिखित प्रयोग करते हैं, जैसे कविता के शब्द बदलकर लय व तुक पर समझ विकसित करना। इसके बाद है प्रकरण पेड़ों के संग भरना सीखो। सबसे पहले है इसमें सहायक सामग्री पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। फिर है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। इसमें है चरण, समय और आकलन के तरीके। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे सामान्य बातचीत करेंगे तथा कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसकी अवधि होगी 5 मिनट। और आकलन के तरीके हैं प्रश्नोत्तर या बातचीत एवं परिचर्चा। तो इसमें शिक्षक प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों, पेड़ों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। दूसरा प्रश्न है कौन कौन से पशु पक्षी पेड़ों पर निवास करते हैं। पेड़ों के कटने पर चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाएंगी। तो यह बच्चों के लिए विचारात्मक प्रश्न होगा जिस पर वो विचार करेंगे। आप इसमें चाहें तो किसी और प्रश्न को भी ऐड कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। इसके बाद है शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि आज हम पेड़ों के संग भरना सीखो नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। शिक्षण की अवधि होगी 20 मिनट और आकलन के तरीके हैं अवलोकन एवं सुनकर। बहुत दिनों डैश डैश बांट रही है। शिक्षक उचित हाव भाव, लय ताल एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ कविता का वाचन करेंगे तथा उसका हिंदी भावार्थ बच्चों को बताएंगे। कवि कहते हैं कि यदि उसे थोड़ी सी भूमि मिल जाए तो वह धरती पर बाग बगीचे लगाकर उसे हरा भरा कर देगा। कवि मनुष्यों से यही प्रार्थना करता है कि कोई कभी पेड़ों को मत काटना और पशु पक्षियों की उस दुनिया को मत उजड़ने देना। हमें भी पेड़ों के साथ बढ़ना और हिल मिलकर रहना सीखना चाहिए। अंत में कवि इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि आज मानव सभ्यता असभ्य होकर वृक्षों को काट रही है और मनुष्य को मृत्यु के मुंह में धकेल रही है। इसके बाद है शिक्षण के पश्चात शिक्षक छात्रों से श्यामपट्ट से देखकर कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए कहेंगे। फिर है श्यामपट्ट कार्य। इसमें है शब्द अर्थ। शब्द है इसमें जैसे दहक, आग की लपट, सहन, आंगन, जलाशय, तालाब, अंग, हिस्सा या भाग, दुष्कर्म, बुरे कर्म, वहशी, असभ्य या बर्बर। इसके बाद है शिक्षण के अंत में शिक्षक छात्रों से कविता का सस्वर वाचन करवाएंगे तथा कविता से संबंधित दीक्षा ऐप पर वीडियो दिखाएंगे। शिक्षण की अवधि होगी 10 मिनट और आकलन के तरीके हैं अवलोकन द्वारा। प्रदत्त गृह कार्य निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें गृह कार्य की अवधि होगी 5 मिनट। पहला प्रश्न है बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है। दूसरा प्रश्न है कविता में कवि की क्या चिंता है। फिर है कवि क्या विनती कर रहा है। और अंतिम प्रश्न है बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं। फिर है शिक्षण की आगामी कार्य योजना। शिक्षण के बाद समप्राप्ति परीक्षण में उभरकर आई कमजोरियों के सापेक्ष अगले दिन की कार्य योजना बनाई जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त हो गई है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
और साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।